तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। जंगल में गर्मी के दिन थे, इसीलिए सारे पक्षी अपने अपने घरों में थे। जंगल में बिजली बहुत कम घरों में थी, लेकिन रानो के घर में तो बिजली नहीं थी। इसीलिए उसने कालू कव्वे के घर से बिजली की तार लगाई हुई थी। कालू कौवा जब भी बिजली का बिल आया करता, रानो से ज़्यादा पैसे ले लिया करता था। रानो बेचारी सारा सारा दिन खेतों में काम करती ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। यूं ही उसके बच्चे सारी दिन स्कूल में पढ़ाई करते थे, और जैसे ही वो लोग थके हारे रात को लेटते थे, आधी रात को कालू कौवा उनकी बिजली बंद कर दिया करता था। यूं ही रानो को लगता है कि वैसे बिजली चली गई है। अरे अरे माँ, हमें बहुत गर्मी लग रही है। अरे अरे बेटा, हो सकता है बिजली चली गई हो। तुम थोड़ी देर सो जाओ, कुछ देर तक बिजली आ जाएगी। यूं ही वो लोग सारी रात देखते रहते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। उसके बच्चे सारी रात गर्मी में पड़े रहते हैं। यूं ही महीने के दरमियान में ही कालू कौवा रानो के पास आ जाता है। अरे अरे रानो बहन, बिजली का बिल दे दो, मैंने बिजली का बिल जमा करवाना है। अरे अरे कालू भैया, अभी तो मुझे तनख्वाह नहीं मिली, और जंगल में तो अभी तक किसी का बिल नहीं आया। अरे अरे, ज़्यादा मेरे साथ बातें मत करो, वरना मैं तुम्हारी तार उठाकर फेंक दूंगा। एक तो तुम्हें बिजली लगा कर दी हुई है, ऊपर से तुम बातें करती हो। यूं ही रानो तो चुपचाप जो घर पैसे पड़े थे वो कालू को दे दे। चिंटू चिड़िया की ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही थोड़ी देर गुजर गई थी, उसके घर उसकी मसेरी बहन आती है। अरे अरे रानू, तुम्हारे घर में बिजली क्यों नहीं है? अरे अरे टोनी, शायद बिजली गई हुई है, सुबह से आज बिजली नहीं आई। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? सारे जंगल में तो बिजली है, एक सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो टोनी? मैंने तो बिजली का बिल भी आज भर दिया है। अरे अरे, कौन सा बिजली का बिल? बिजली के बिल तो अभी तक आए ही नहीं हैं। रानो को कालू कौवा धोखा दिया करता था। यूं ही कालू कौवा रानो से ज़्यादा पैसे ले लिया करता था। हालांकि वो दोनों एसी में सोते थे और रानो के घर में सिर्फ एक पंखा था, लेकिन वो फिर भी बिजली के बिल के दुगने पैसे रानो से ले लिया करता। अरे अरे, ये लो। अरे अरे, ये सारे सौदे तुम कहाँ से ले आए हो? तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे अरे, उस पागल चिड़िया को पागल बना कर आया हूँ। मैंने उससे कहा कि बिल 5000 आया है, और उन 5000 के ये सौदे ले आया हूँ। अरे अरे, तो हम बिल कहाँ से देंगे? अरे अरे, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अरे अरे, देखना देखना, कहीं ये चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। तुम वैसे भी रात को उसकी बिजली बंद कर देते हो, कहीं वो तार उतार देगी तो फिर एसी का बिल कौन देगा? आगे तो हम एसी के पैसे देते थे तो भूखे मरते थे, अब तो उसी को देने पड़ते हैं, कहीं वो घबरा कर तार ही ना उतार ले। अरे अरे, वो तार नहीं उतारेगी, जंगल में उसके घर के करीब और कोई घर नहीं है, उसके पास सिर्फ यही घर है जहाँ से वो तार लगा सकती है। अगर हमारे साथ बिगाड़ेगी तो जो 1 घंटा बिजली आती है वो भी नहीं आएगी, और रात को तो बिजली इसलिए बंद कर देता हूँ ताकि बिल कम आए और उसे लगे कि आधे पैसे हम भी दे रहे हैं। अगर उसकी भी बिजली रात को ऑन रहेगी तो बहुत बिल आएगा।
यूं ही कालू और गौरी तो उसे बहुत धोखा दिया करते। बेचारी रानो अब तो खेतों में शाम तक काम करती ताकि बिजली का बिल दे सके, ताकि उसके बच्चे कुछ घंटे सुकून से सो सकें। यूं ही उसके बच्चे रात को पंखे के नीचे सो रहे होते थे कि आधी रात को बिजली चली जाती और उसके बच्चे जाग जाया करते थे। अरे माँ, सारी रात हम सो नहीं पाते और स्कूल में हमें नींद आती है। हमने तो शुक्र किया था कि हमारे घर में बिजली लग गई है, आगे तो हमारे घर में बिजली भी नहीं थी। लेकिन इस बिजली का क्या फ़ायदा अगर रात को पंखा ही नहीं चलता। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कालू भैया से बात करूंगी। यूं ही रानो कालू से बात करती है। अरे कालू भैया, हमारी रात को बिजली चली जाती है जबकि पूरे जंगल की बिजली होती है। अरे मुझे क्या पता, कनेक्शन कहीं से हिल जाता होगा। तुम्हारी तार वैसे भी तो पतली सी है। तुम एक काम करो, मुझे पैसे दो, मैं मोटी तार लाकर लगाऊंगा तो तुम्हारे घर में बिजली आ जाएगी। यूं ही रानो उसे पैसे दे देती है, लेकिन कालू वही तार दोबारा से लगा देता है और रानो के पैसे खा जाता है। अब कालू रात को उनकी बिजली ना बंद करता और सुबह 1 घंटे के लिए बंद कर दिया करता था, जिससे रानो और उसके बच्चों को पता ना चलता और वो सोते रहते थे। यूं ही समय गुजरता जाता है कि फिर कालू कौवा उससे बिल लेने आ जाता है। अरे कालू भैया, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने आपको बिल दिया था। अरे तुम्हें बहुत बातें आ गई है चिड़िया। अगर बिजली लेनी है, पंखे के नीचे सोना है तो पैसे तो देने होंगे। अरे कालू भैया, मेरे पास जो आके पैसे थे वो मैंने आपको दे दिए। अब मेरे पास सिर्फ चंद हजार हैं जिनसे मुझे अपने बच्चों की फीस भी देनी है और घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। अरे मैं नहीं जानता, अगर ऐसा है तो फिर मैं बिजली उतारने लगा हूँ। रात को तुम्हारे बच्चे गर्मी में सोएंगे। यूं ही रानो तो मजबूर होकर फिर से पैसे उसे दे देती है, लेकिन अब तो घर में फाकों की नौबत आ गई थी। अरे माँ, भूख लग रही है, मैं ये दाल चावल खा खा कर थक गया हूँ। अरे मेरे बेटे, अब या तो मैं रात को बिजली लगवा सकती हूँ या तुम लोगों को खाना खिला सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। यूं ही रानो तो सारी रात रोती रहती है। सुबह हो गई थी। सुबह होते ही रानो टोनी के पास जाती है। अरे टोनी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। कालू भैया महीने में 3 दफ़ा बिल के पैसे लेने आ जाते हैं। इस तरह तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे रानो, मेरा घर अगर तुम्हारे घर के पास होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बिजली लगा देती। ये कालू तो तुम्हें खा जाएगा। यूं ही रानो को उसके बच्चों के स्कूल वाले भी तंग कर रहे थे, क्योंकि रानो ने 2 महीने से फीसें नहीं भरी थी। अरे माँ, हमें स्कूल वालों ने कहा है कि वो हमें स्कूल से निकाल देंगे अगर हमने फीस ना दी। हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे। यूं ही रानो तो बहुत परेशान थी। यूं ही रानो जंगल में बैठी थी और रो रही थी कि उसकी नज़र एक छोटे से पक्षी पर पड़ती है। अरे मेरे माँ पापा कहाँ गए, मेरे माँ पापा कहाँ गए। अरे प्यारे पक्षी, क्या हुआ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे आप कौन हैं? मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, लेकिन मैं जंगल की तरफ निकल आया। अब मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। यूं ही रानो से कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी, तुम मुझे रास्ता समझाओ। यूं ही वो उसे रास्ता बताता है और रानो उस छोटे से बच्चे को लेकर उसके घर छोड़ आती है। उसके माँ बाप तो बहुत चिंतित थे।
अरे अरे बहन, शुक्र है तुम मेरे बेटे को ले आई। मैं और इसका पिता बहुत परेशान थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो हम तो मर जाते। हमारा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा भला हो, तुम इसको यहाँ ले आई, वरना इसे कोई चील खा जाती। अरे अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। अरे अरे मेरी बहन, तुम हमें बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई समस्या है तो हम हल कर देंगे। हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। यूं ही रानो परेशान सी हो जाती है, जिससे उस चिड़िया को शक हो जाता है। उसके बेहद इसरार करने पर रानो सारी बात उसे बता देती है। अरे अरे तुम परेशान मत हो प्यारी चिड़िया, मेरे पति सुबह ही तुम्हारे घर में सोलर प्लेट्स लगा देंगे। अरे अरे वो क्या होता है? अरे अरे सोलर प्लेट्स सूरज की रोशनी पर चलती हैं। जैसे ही सोलर प्लेट्स पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, ऐसे ही तुम्हारे घर में बिजली आ जाएगी और तुम्हें कभी बिल नहीं देना पड़ेगा। यूं ही रानो तो खुश हो जाती है और घर चली जाती है। सुबह होते ही उस चिड़िया का पति वो सोलर प्लेट्स रानो के घर लगा देता है। अब रानो के घर में तो बिजली आ गई थी। रानो कालू कौवे की बिजली उतार कर फेंक देती है। अरे अरे चिड़िया, तुमने बिजली क्यों उतार दी? अरे अरे कालू भैया, अब मुझे तुम्हारी बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी मजबूरी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तुमने मुझे बहुत जलील किया। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे कितने ही दिन भूखे सोए। तुम अपनी बिजली संभाल कर रखो। यूं ही कालू कौवा तो मुंह बनाकर चला जाता है। जंगल में अब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी। सारा दिन और सारी रात बिजली ना आती, जिसकी वजह से पक्षी बाहर बैठे रहते। अरे अरे कालू जी, मुझे तो मच्छर काट रहा है। अरे अरे अब मैं क्या करूं? बिजली वाला कोई मेरा बाप तो नहीं है जो मेरे कहने पर बिजली दे देगा। दूसरी तरफ रानो के घर में तो दिन रात को हर वक्त बिजली होती। रानो ने उन पैसों से एक एसी भी लगवा लिया था, जिससे अब उसके बच्चे आराम से ज़िंदगी गुजारते थे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।